अगर क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अनलकी टीम का नाम लेना हो तो कई लोग इंडिया को वोट देंगे और कुछ साउथ अफ्रीका को, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी चॉइस होगी न्यूजीलैंड। 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आप सबको याद ही होगा। वो मैच जहां न्यूजीलैंड ने सेकंड इनिंग्स में पूरा गेम का रुख पलट दिया और इंडिया के हाथों से वर्ल्ड कप का सपना छीन लिया। लेकिन उस जीत के बाद भी उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि आगे क्या लिखा है। फाइनल में न्यूजीलैंड ने जितनी डिसिप्लिन्ड और हाई क्वालिटी क्रिकेट खेली, उसके बावजूद एक लॉ, एक कंफ्यूजिंग रूल और अंपायर्स की एक बड़ी चूक, इन सब ने मिलकर न्यूजीलैंड के हाथों से वो वर्ल्ड कप छीन लिया जिसके वो शायद सबसे ज्यादा हकदार थे। वो बात है उस दिन की जब न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट फिनिश लाइन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन रूल्स, लॉज, सिस्टम और सबसे ज्यादा किस्मत ने उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनने से रोक दिया। उस रात वर्ल्ड कप जीत गया इंग्लैंड, एक ऐसी टीम जो उससे पहले कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी, और हार गया वो टीम जिसे क्रिकेट की सबसे जेंटलमैन टीम मानी जाती है। लेट्स डाइव इनटू द ट्रेजेडी ऑफ द 2019 वर्ल्ड कप फाइनल। आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखा जाए तो न्यूजीलैंड की जर्नी कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रही। लीग स्टेज में उन्होंने टोटल 9 मैचेस खेले, जिसमें सिर्फ 5 जीते, 3 हारे और एक मैच जो इंडिया के खिलाफ था बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया। लीग स्टेज के एंड तक न्यूजीलैंड के पास टोटल 11 पॉइंट्स थे। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि पाकिस्तान के भी उस वर्ल्ड कप में सेम पॉइंट्स थे, लेकिन नेट रन रेट कम होने की वजह से पाकिस्तान 5th पोजीशन पर फिनिश कर गया, जबकि न्यूजीलैंड 4th स्पॉट पर क्वालिफाई हो गया। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी 2019 का सेमीफाइनल जीतकर वही टीम इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में खड़ी थी। पहले वर्ल्ड कप का सपना लिए बैठे लाखों न्यूजीलैंड फैंस के दिल में बस एक ही उम्मीद थी, काश इस बार फाइनल न्यूजीलैंड जीत जाए। इस उम्मीद की सबसे बड़ी वजह था 2019 वर्ल्ड कप का वो सेमीफाइनल, जहां मैच हाथ से निकलता हुआ लग रहा था, लेकिन फिर न्यूजीलैंड ने जबरदस्त कमबैक किया और इंडिया को हरा दिया। वही इंडिया जिसे उस टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम माना जा रहा था। उसी मैच से निकला हुआ जज्बा, वही हिम्मत न्यूजीलैंड टीम अपने साथ लेकर फाइनल तक पहुंची। ये न्यूजीलैंड का सेकंड कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप फाइनल था। क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी मान रहे थे, अगर सेमीफाइनल जैसी डिसिप्लिन और इंटेंसिटी फिर दिख गई तो इस बार कहानी बिल्कुल अलग हो सकती है। टॉस हुआ और टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने बैटिंग लेने का फैसला किया। अब ये फैसला कितना सही था या कितना गलत, इसका जवाब कुछ ही घंटों में मिलने वाला था। हेनरी निकोल्स ने इनिंग्स की शुरुआत जोरदार अंदाज में की। गुप्टिल की विकेट गिरने के बाद भी निकोल्स और विलियमसन ने पार्टनरशिप को संभाले रखा। स्टार्ट मजबूत था, लेकिन जैसे ही हेनरी निकोल्स का विकेट गिरा, मोमेंटम टूटने लगा। इसके बाद विकेट्स तेजी से गिरती गईं, बैटिंग का पेस स्लो होता गया और इनिंग्स धीरे धीरे हाथ से फिसलने लगी। क्रिस वोक्स और लियम प्लंकेट ने मौके का पूरा फायदा उठाया। दोनों ने 3-3 विकेट निकालकर न्यूजीलैंड की बैटिंग को दबाव में ला दिया। विकेट्स लेने के बावजूद आखिरकार न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर के बाद 241 का फाइटेबल टोटल बनाया। अब ये टोटल डिफेंड करना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। हाँ, ऐसा सिमिलर टोटल न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में डिफेंड करके आ रही थी, लेकिन उस मैच की कंडीशंस पूरी तरह डिफरेंट थी, इसलिए इस मैच में भी वही टीम इसे उतनी ही आसानी से डिफेंड कर लेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इंग्लैंड की इनिंग्स का स्टार्ट भी कुछ खास तेज नहीं रहा। जेसन रॉय 17 रन्स पर आउट हो गए। लॉकी फर्गसन ने जॉनी बेयरस्टो और इंग्लैंड के कैप्टन इयन मॉर्गन के इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाल लिए। नतीजा ये रहा कि इंग्लैंड टीम 86 रन्स पर ही दबाव में आ चुकी थी। 4 विकेट्स गिर चुके थे, लेकिन तभी मैदान पर उतरते हैं बेन स्टोक्स और जोस बटलर, और यहीं से शुरू होता है ऐसा कमबैक जो क्रिकेट हिस्ट्री में कभी भुलाया नहीं जाएगा। दोनों ने मिलकर बाउंड्री पर बाउंड्री जड़नी शुरू की और पूरी इनिंग्स को अपने कंधों पर उठा लिया। दोनों ने दबाव में फंसी इंग्लैंड की इनिंग्स को उन्होंने न सिर्फ संभाला बल्कि मैच को पूरी तरह जिंदा कर दिया। लेकिन 45वें ओवर में लॉकी फर्गसन ने जोस बटलर की सबसे इंपॉर्टेंट विकेट निकालकर मैच की पूरी डायरेक्शन बदल दी। इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से टेल एंडर्स आने लगे, मगर बेन स्टोक्स एक छोर पर डटे रहे, शांत, फोकस्ड और जंग के लिए तैयार। अब मैच पहुंच चुका था लास्ट ओवर तक। इंग्लैंड को चाहिए थे 6 बॉल्स में 15 रन्स। दबाव अपने चरम पर था, फैंस की सांसें थमी हुई थीं। पहले 2 बॉल्स डॉट, दोनों में से दोनों बॉल्स डॉट चली जाती हैं। अब प्रेशर पूरी तरह स्टोक्स पर था। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही इंग्लैंड ने एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता था और अब पूरी उम्मीद, पूरी जिम्मेदारी बेन स्टोक्स के कंधों पर आ चुकी थी। तीसरी बॉल पर ट्रेंट बोल्ट थोड़ी बाहर डालते हैं। स्टोक्स मौका पहचानते हैं, पूरा एडवांटेज लेते हैं और बॉल सीधे स्टैंड्स में मार देते हैं। इक्वेशन बदल जाती है। अब चाहिए थे 3 बॉल्स में 9 रन्स। फाइनल ओवर की चौथी बॉल, और यहीं वो घटना होती है जिसकी उम्मीद आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल जैसे बड़े मंच पर किसी ने नहीं की थी। एक ऐसा मोमेंट जिसने मैच की कहानी पलट दी
और जिसने न्यूजीलैंड की उस हार की नींव रख दी जिसे आज भी क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे क्रूसेस्ट ट्विस्ट्स में गिना जाता है। और यही वो पल आता है जहां क्रिकेट हार गया। बेन स्टोक्स गेंद को जोर से हिट करते हैं लेकिन शॉट में एलिवेशन नहीं मिलता। अब अगर मैच जीतना है तो 2 रन लेने ही पड़ेंगे। क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे आदिल रशीद, स्टोक्स तुरंत दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ते हैं। डीप से मार्टिन गप्टिल बॉल को थ्रो करते हैं। जैसे ही बेन स्टोक्स क्रीज लाइन के पास पहुंचते हैं वो डाइव लगाते हैं और उसी पल दूसरी तरफ से आती हुई बॉल उनके बैट पर लग जाती है और फिर बॉल सीधा बाउंड्री की तरफ निकल जाती है। 4 रन, ओवरथ्रो। खबर ये नहीं थी कि बेन स्टोक्स ने 2 रन कंप्लीट कर लिए। खबर ये थी कि उस बॉल पर इंग्लैंड को 2 नहीं पूरे 6 रन दिए जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। उस पल फैंस हों या प्लेयर्स सब शॉक में थे। स्टेडियम में सन्नाटा था और न्यूजीलैंड के खेमे पैर, डिसअपॉइंटेड चेहरे। इसके बाद अगली बॉल एक परफेक्ट यॉर्कर होती है। वो फिर भी 2 रन के लिए भागते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर जाती है और आदिल राशिद रन आउट हो जाते हैं। ट्रेंट बोल्ट रन अप लेते हैं लास्ट बॉल के लिए और स्टोक्स बॉल को ऑन साइड की तरफ पुश करते हैं। दोनों बल्लेबाज डबल के लिए भागते हैं लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक तेज थ्रो आती है और मार्क वुड रन आउट हो जाते हैं। यहीं इंग्लैंड की इनिंग्स खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि स्कोर टाई हो चुका था। इसका मतलब साफ था, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल अब सुपर ओवर में जा चुका था। इसके बाद सुपर ओवर में इंग्लैंड पहले बैटिंग करने आती है और दबाव के बावजूद 15 रन्स बना देती है। अब बारी थी न्यूजीलैंड की। वर्ल्ड कप जीतने के लिए उन्हें चाहिए थे 16 रन्स, 6 बॉल थे। अब यहाँ पर वो प्रॉब्लम अराइज होती है जिसने पूरे मैच की स्पिरिट पर ही सवाल खड़े कर दिए। अगर सुपर ओवर भी टाई हो जाता तो बाउंड्री काउंट रूल के अनुसार इंग्लैंड ऑटोमेटिकली विनर बन जाता। यानी सुपर ओवर टाई हुआ तो भी न्यूजीलैंड के पास कोई दूसरा चांस नहीं। इस मैच में रूल ने ही पूरा गेम पलट कर रख दिया था। सुपर ओवर टाई होने पर दोबारा सुपर ओवर नहीं होगा, वो भी वर्ल्ड कप फाइनल जैसे सबसे इंपॉर्टेंट मैच में। एक ऐसे रूल की वजह से इसे आज भी क्रिकेट की सबसे कंट्रोवर्शियल लॉज में गिना जाता है। बाउंड्री काउंट रूल के मुताबिक जिस टीम ने पूरे मैच में ज्यादा बाउंड्रीज मारी होंगी वही टीम विनर घोषित की जाएगी। और सुपर ओवर शुरू होने से ठीक पहले तक न्यूजीलैंड की टोटल बाउंड्रीज थी 16, जबकि इंग्लैंड इस काउंट में आगे था। यानी साफ शब्दों में अगर सुपर ओवर भी बराबरी पर खत्म होता तो मैच का रिजल्ट एक स्टैटिस्टिकल रूल से तय होना था। इसके बाद न्यूजीलैंड बैटिंग के लिए आती है। बॉलिंग संभालते हैं जोफ्रा आर्चर, स्ट्राइक पर थे जिमी नीशम। फर्स्ट बॉल वाइड, प्रेशर और बढ़ जाता है। फर्स्ट लीगल बॉल पर नीशम 2 रन निकाल लेते हैं। सेकंड बॉल नीशम हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट छक्का जड़ देते हैं। अब मोमेंटम न्यूजीलैंड की तरफ जाता हुआ दिखता है। नेक्स्ट 3 बॉल्स पर 5 रन और आ जाते हैं। अब इक्वेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी। लास्ट बॉल जीतने के लिए 2 रन चाहिए। स्ट्राइक पर आते हैं मार्टिन गुप्टिल। पूरा स्टेडियम खड़ा था। इंग्लैंड की सांसें थमी हुई थी। न्यूजीलैंड की उम्मीदें एक आखिरी बॉल पर टिकी थी। वर्ल्ड कप बस एक रन, एक डाइव, एक मोमेंट दूर था। ओवर की वो लास्ट बॉल, जोफ्रा आर्चर की एक परफेक्ट यॉर्क। गुप्टिल और नीशम पहला रन कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन सेकंड रन के लिए दौड़ते हुए गप्टिल रन आउट हो जाते हैं और यही कहानी खत्म हो जाती है। इंग्लैंड 2019 वर्ल्ड कप जीत जाता है। न्यूजीलैंड ने सुपर ओवर भी ड्रॉ कर लिया था लेकिन क्रिकेट का सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट यही था। मैच ड्रॉ होने के बावजूद रिजल्ट टाई नहीं माना गया। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड से ज्यादा बाउंड्रीज हिट की थी और उसी बाउंड्री काउंट रूल की वजह से ट्रॉफी इंग्लैंड के हाथ में चली गई। उस दिन लाखों न्यूजीलैंड फैंस का दिल टूट गया। स्टेडियम में सन्नाटा था, ड्रेसिंग रूम में खामोशी और पूरी क्रिकेट वर्ल्ड एक सवाल पूछ रही थी, क्या ये जीत सच में जीत थी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।